So our question is calculate work done in rotating a dipole in a uniform electric field. मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डायपोल रखा हुआ है, तो उसको रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स आर इक्विडिस्टेंस एंड इन द सेम डायरेक्शन. So this one is a uniform electric field of intensity E. Okay. Consider a dipole placed on this electric field. AB is a dipole made by two charge minus Q and plus Q. The dipole length is 2L placed in this electric field with an angle theta with the electric field. ठीक है, तो इस कुप के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, तो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये मतलब डिराइव करके दिखा है कि जब भी कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ थीटा, वेयर पी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके ऊपर इतना टॉर्क लगेगा. अब ये टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो ये फोर्स मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे ये जीरो हो जाएगा ये फोर्स भी जीरो हो जाता है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल को अपने पैरेलल करना चाहती है. यदि मैं उसको किसी दूसरे एंगल पे लेकर आऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको अपने पैरेलल कर देगी. ठीक है, अब यदि मुझे किसी भी डायपोल को यदि इस तरीके से रोटेट करना है, मतलब किसी एंगल से घुमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, और उस वर्क के लिए ही हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा. ये किसके लिए होता है वर्क का फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला फॉर अ कांस्टेंट फोर्स. जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसके लिए हम इजीली इससे वर्क फाइंड कर लेते हैं. मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब डायपोल पैरेलल है तो 0, 90 है तो मैक्सिमम, मतलब धीरे धीरे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स. तो हमें वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं ये हमें आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्मॉल एंगल से घुमाने में वर्क कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, इस तरीके से उसको घुमाते जाएंगे और बहुत छोटे छोटे पार्ट में वर्क कैलकुलेट करेंगे. या एक तरीका ये है कि पहले हम स्मॉल वर्क फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कई सारी छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करना. ठीक है, तो मैं पहले करके देखते हैं हम लोग, है ना. क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा. हमें क्या फाइंड करना है कि हम थीटा एंगल से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. मगर पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि बहुत छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा. तो द स्मॉल वर्क डन इज नोटेड बाय डी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So the value of torque is from equation first is Pe sin of theta into d theta. So this is a small work done. ये क्या आ गया, हमारा small work done आ गया. ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे. तो टोटल वर्क डन हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल W से. ठीक है, तो कहाँ किस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, 0 से और कितने एंगल तक, किसी भी एंगल थीटा तक. ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो ये हो गया पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा. तो करने का तरीका बहुत ही आसान है. जब भी हमें निकालना वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो फर्स्ट फाइंड स्मॉल वर्क डन एंड देन इंटीग्रेट इट एंड सॉल्व इट. अब केवल सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है. ओके, सो P इंटू ई इज अ कॉन्स्टेंट, तो हम कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं. And integration of sin theta is cos theta. Okay, 0 to theta. Then put limit. First put upper limit theta की प्लेस में theta minus of cos 0. Okay,
एंड साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो इस माइनस साइन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. सो W इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 0 इज 1. यदि मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाता हूँ तो कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. अब यदि कोई हमसे बोलता है कि यदि कोई डायपोल को 30 डिग्री से हमें रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल थीटा की प्लेस में क्या रख देंगे 30. यदि 45 बोलते हैं तो 45 पुट कर देंगे. मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी डायपोल के लिए वर्क डन फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या वर्क का फॉर्मूला आया, P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ पे आप कुछ केस देख लेते हैं. व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें डायपोल कैसे रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ, इस तरीके से रखा हुआ है, तब इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है W इक्वल्स टू P इंटू ई 1 माइनस, कितने एंगल से रोटेट करना चाहते हैं हम, 0 से. सो P इंटू ई एंड cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इंटू 0, सो वर्क इज इक्वल्स टू 0. ऑब्वियस सी बात है, यदि ये इसको हमने पैरेलल रखा हुआ है तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल तो कौन करना चाहती है, पैरेलल ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही लाना चाहती है, हमें लाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब केस सेकंड, केस सेकंड, थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब मुझे इस डायपोल को परपेंडिकुलर इतना एंगल से रोटेट करना है, तब कितना वर्क करना होगा. सो W इक्वल्स टू फॉर्मूला इज पी ई 1 माइनस कॉस, कितने एंगल से रोटेट करना है, 90. सो कॉस 90 इज 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 आ गया, ये 1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, P इंटू ई. ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं इसको पूरा रोटेट कर दूं तो 0 to 90, अगेन 90, 180. सो केस थर्ड इज थीटा इक्वल्स टू 180. तो अब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कॉज ऑफ 180, और कॉज 180 कितना होता है, -1. सो माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर इज 2PE. कहने का मतलब ये है कि मैं जितने ज़्यादा एंगल से रोटेट करूँगा मुझे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा.